एक शहर में एक बड़ा और सुंदर महल था। उस महल के अंदर बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई थी। खाने पीने की बहुत सी चीजें थी, जैसे कि स्वादिष्ट मिठाइयाँ, ताजे फल और विभिन्न प्रकार के व्यंजन और पकवान जिन्हें देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। महल में सुंदर और कीमती कपड़े रखे हुए थे, जो विभिन्न अवसरों पर पहनने के लिए तैयार थे। वहाँ शादियों के लिए शानदार शेरवानी, त्योहारों के लिए रंगीन कुर्ते और पजामे और दैनिक जीवन के लिए आरामदायक सुंदर और कीमती कपड़े थे। आभूषणों का एक बड़ा संग्रह था, जिसमें हीरे, मोती और सोने के गहने शामिल थे। आभूषणों का वो बड़ा संग्रह वास्तव में अद्भुत था, जो अपनी सुंदरता और चमक से लोगों को आकर्षित करते थे। महल में मनोरंजन के बहुत से साधन थे, जो लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के मनोरंजन प्रदान करते थे। इनमें से बड़ा टीवी था, लैपटॉप था और सबकी पसंद के कीमती मोबाइल फोन थे, जो मनोरंजन का अच्छा साधन था। महल में यातायात के विभिन्न साधन उपलब्ध थे, जो सुविधा और आराम प्रदान करते थे। इनमें से सुंदर गाड़ियों का संग्रह था, जिसमें विभिन्न प्रकार की कारें और बाइकें शामिल थीं। इन यातायात साधनों के अलावा महल में एक हेलीपैड भी था, जो लोगों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करता था। महल के अंदर एक बड़ा खजाना था, जिसमें सोने और चांदी के भंडार थे। ये खजाना इतना विशाल था कि इसमें न केवल बहुमूल्य धातुएं थी, बल्कि इसमें विभिन्न प्रकार के रत्न और हीरे भी थे। महल के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसमें वो सब कुछ था जो किसी ने भी सोचा नहीं था। महल के अंदर की सजावट अद्वितीय थी, जिसमें सुंदर चित्र, मूल्यवान कलाकृतियाँ और अनमोल वस्तुएं शामिल थी। महल के विभिन्न कमरों में विभिन्न प्रकार की सजावट थी, जैसे कि एक कमरे में सुंदर फूलदान थे, जबकि दूसरे कमरे में मूल्यवान कलाकृतियाँ थीं। बहुत सारे तालाब थे। ये बगीचा इतना विशाल था कि इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़, पौधे, फूल और झाड़ियाँ थीं। बगीचे में विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी निवास करते थे, जैसे कि मोर, तोते और हिरण। बगीचे के तालाबों में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ थीं, जो पानी में तैरती हुई दिखाई देती थीं। बगीचे के बीच में एक सुंदर फव्वारा था, जो पानी की बूंदों को आसमान में ऊंचा फेंकता था। ये फव्वारा इतना सुंदर था कि यह एक आकर्षण का केंद्र था और लोग इसे देखने के लिए आते थे। बगीचे के आसपास सुंदर पेड़ थे, जो छाया प्रदान करते थे और वातावरण को शीतल बनाते थे। महल के अंदर का सुंदर दृश्य देखने के लिए सुंदर युवक और युवतियाँ अक्सर आते जाते रहते थे। वे महल की सुंदर वास्तुकला, विशाल कमरों और सुंदर बगीचों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जब वे महल के अंदर घूमते थे, तो उनकी आंखें महल की सुंदरता को निहारने में व्यस्त रहती थीं। वे सोचते थे कि काश यह महल हमें मिलता तो कितना अच्छा होता। उनकी कल्पनाओं में महल एक स्वर्ग जैसा लगता था, जहां वे अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते थे। वे सोचते थे कि महल में रहने से उनकी जिंदगी कितनी आसान और सुखद हो जाएगी। वे महल के अंदर की सुंदरता को देखकर इतने प्रभावित हो जाते थे कि वे अक्सर महल के बारे में ही सोचते रहते थे। महल की सुंदरता और ऐश्वर्य को देखकर युवक और युवतियों के मन में महल के प्रति एक विशेष आकर्षण पैदा हो जाता था। वे महल को अपना सपना बना लेते थे और अक्सर सोचते रहते कि काश वे महल के मालिक होते। कुल मिलाकर महल एक अद्वितीय और अनमोल स्थान था, जो अपनी सुंदरता, ऐश्वर्य और विशालता के लिए प्रसिद्ध था। यह महल न केवल एक निवास स्थान था, बल्कि यह एक अनुभव था जो लोगों को आकर्षित करता था और उन्हें अपनी सुंदरता और ऐश्वर्य से मंत्रमुग्ध कर देता था। एक दिन महल के मालिक के मन में विचार आया कि वो अपना कीमती और सुंदर महल किसी को देना चाहता है, और उसने देने का निर्णय लिया। तो बताओ वो महल किसको मिलेगा? आपके जवाब कमेंट करके लिखें। नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर मिलेगा। बाइबल में भजन संहिता 128 में और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में इस सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं।